नमस्कार। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं तो धन को रिप्रेजेंट करते हैं, आय को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशबू को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र कला को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पति पत्नी या फिर जो प्रेम प्रसंग होता है उस प्रेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शुक्र आभा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आभा मतलब ऑरा। ऑरा यानी आप कई बार देखते हैं ना, देवी देवताओं या भगवानों की जो तस्वीर होती है, पहले के जमाने में ऐसी बहुत तस्वीरें होती थी, खैर आज भी हो जाएगी, जहां पर आप सर के पीछे आप एक सूरज जैसा एक प्रकाशमान एक गोला देखते थे या देखते हैं, तो उसे ऑरा कहते हैं, वो आभा कहलाती है। अब सूरज खुद तो नहीं आ जाते पीछे, लेकिन फिर भी हम कोई सी मूवीज या फिर सीरियल्स में भी इस चीज को देखते हैं कि कई बार कोई लॉर्ड या कोई आध्यात्मिक तौर पर प्रबल व्यक्ति की एंट्री होती है तो एक बहुत सारा उजाला हो जाता है ना। तो वो एक प्रभा है, वो एक आभा है और वो एक ऑरा है। मैं उस ऑरा की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं अट्रैक्शन को, आकर्षण को। अब आकर्षण का, अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि आपका फेस कट कैसा है। आपका फेस कट भगवान ने बहुत खूबसूरत बना करके दिया है, आपका बॉडी डील डोल बहुत अच्छा हैंडसम जैसा या फिर बहुत ब्यूटीफुल आप हैं, तो उस अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं दूसरे अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं जो अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा। शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं एटीट्यूड को। आपका एटीट्यूड, कहते हैं ना ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह से बात करूंगा। एटीट्यूड, मैं एक नजरिए की बात कर रहा हूं, एक आपके व्यवहार की बात कर रहा हूं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। और आप समझिए कि यदि मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, यदि मैं आभा की या फिर ऑरा की बात कर रहा हूं, यदि मैं अट्रैक्शन की, आकर्षण की बात कर रहा हूं, तो कौन नहीं चाहता कि उसको ये सब चीजें मिले। क्या आप नहीं चाहते कि आपका आकर्षण हो लोगों के बीच में? मैं आकर्षण को समझाता हूं, अट्रैक्शन को मैं समझाता हूं। कई बार ऐसा हुआ होगा या होता है कि कोई व्यक्ति आता है, कुछ समय के लिए आता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात वो नहीं करता है, थोड़ी सिंपल सी बातें, हो सकता है वो बातें आपको पता हो, लेकिन वो कह करके निकल जाता है, लेकिन उसके बाद आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। उसने बात कही और उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, या उसका एक प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। या ठीक है, वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत रहा है, कोई जरूरी नहीं है, फेस कट उसका बहुत अच्छा था, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, डील डोल बॉडी उसकी बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके बारे में सोचते हैं उसके जाने के बाद कि क्या अट्रैक्टिव पीपल इंसान था यार, क्या 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 उसकी जो उसका जो ऑरा है वो जो आया और उसने आते से पॉजिटिविटीज फैला दी। वो आया, उसको जब भी आता है या आती है, उसके आने से एक हैप्पीनेस आता है। हाँ, तो इस ऑरा की मैं बात कर रहा हूं कि हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है और उस ऑरा की वजह से उसका अट्रैक्शन होता है या डिस्ट्रैक्शन भी होता है। कई बार कोई व्यक्ति आता है, आप उसे दूर से देख करके भाग जाते हैं, तो उसका जो ऑरा है उसमें डिस्ट्रैक्शन है, उसमें उदासी है, उसमें मायूसी है। तो मैं यहां पर पॉजिटिव ऑरा की बात कर रहा हूं कि शुक्र इस प्रकार के ऑरा को, इस अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र इस प्रकार के अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका ऐसा ऑरा हो कि आप जहां पर भी जाएं वहां पर आपके बारे में बाद में सोचा जाए, आप एक छाप छोड़ करके आए उस जगह पर, आपके बारे में लोग सोचें, आपका एक अलग अट्रैक्शन पड़े, आपका एक ऑरा, आपकी एक आभा एक अलग रहे। हाँ, आपका एटीट्यूड इतना अच्छा रहे कि लोगों पर वो छाप छोड़ जाए। क्या आप नहीं चाहते? हम सब चाहते हैं, हम सब। और इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र देवता। जी हां, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। लग्न कुंडली में यदि शुक्र देवता की स्थिति कहीं पर अच्छी होती है, लग्न स्थान पर है, या शुक्र देवता कहीं मारक ग्रह नहीं है, नीच राशि स्थित नहीं है, अस्त नहीं है, 6वें 8वें 12वें भाव में कहीं खराब नहीं बैठे हुए हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है, अच्छा शुक्र डिग्री वाइज मजबूत है, तो वो जो व्यक्ति होता है
वो एक अट्रैक्टिव व्यक्ति होता है। अब अट्रैक्टिव का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका फेस कट बहुत अच्छा होगा, उसकी बॉडी जो है बिल्कुल डिलडोल वाली होगी, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा ना, ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड, तो मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि वो व्यक्ति कहीं जाएगा तो अपनी एक छाप छोड़ करके आएगा। वो दूसरों के सामने खुद को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसके बारे में लोग सोचेंगे उसके जाने के बाद। तो शुक्र इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यदि किसी की कुंडली में शुक्र देवता की स्थिति अच्छी हो, लेकिन यदि कहीं किसी की कुंडली में शुक्र देवता की स्थिति अच्छी नहीं है, मान के चलते हैं शुक्र देवता जो है वो अस्त बैठे हुए हैं, कुंडली के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट है, अति योगकारक ग्रह है, लेकिन अस्त बैठे हुए हैं, तो अभी क्या करेंगे? तो शुक्र देवता का रत्न पहन करके उनकी पावर्स को मैन्युअली बढ़ाएंगे। उनकी पावर्स मैन्युअली बढ़ेगी तो ये जो मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ये आभा या फिर ऑरा की बात कर रहा हूं, या एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड की, ये इंसान में आएगा। और जब ये आएगा तो ऑब्वियसली उसकी वाहवाही, उसका फेम, उसका नाम या उसके लिए लोगों की पसंद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि कहीं कुंडली में शुक्र देवता खराब ही बैठे हुए हैं, नीच राशि स्थित जाकर के बैठे हुए हैं, 6वें 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर मैं ये कहता हूं कि शुक्र देवता का मंत्र किया जाना चाहिए। हालांकि मैं और परफेक्ट आपको उपाय बताता हूं। आपको VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कहीं और बाहर भी यदि इस वीडियो को FB पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको सभी ग्रहों के सटीक उपाय ये मिलेंगे। वहां पर शुक्र देवता का मंत्र कर लीजिए, शुक्र देवता का वीडियो देखिएगा, उसमें मंत्र भी रहेगा, वो मंत्र कर लीजिए। और भी दूसरा उपाय रहेगा, और दूसरे उपाय को भी आप दोहराइए और कीजिए। यदि कहीं शुक्र देवता की स्थिति खराब है तो शुक्र देवता अपनी खराब स्थितियों में जरूर से कमी करेंगे। और जब शुक्र देवता की खराब स्थिति में कमी होगी तो आपका अट्रैक्शन, आपकी आभा, आपकी प्रभा, आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड बहुत चेंज होगा और आपको पसंद किया जाएगा, आपकी तारीफें होंगी। तो यहां पर मेरा समझाने का उद्देश्य शुक्र देवता के बारे में कुछ अलग बताना था। हालांकि ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें मैं ऑलरेडी चंद्र देवता के बारे में, चंद्र देवता, मंगल देवता, बुध देवता, गुरु देवता, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सामान्य तौर पर हम इन्हें क्या समझते हैं, लेकिन एडवांस यदि हम इनको और देखें, और डीप और गहराई से देखें तो ये और क्या है। ऐसे ही आज आपको शुक्र देवता के बारे में मैंने बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।